हेलो दोस्तों, मैं हूं जयराम शर्मा। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि बिना 4 सब्जेक्ट मैंने पढ़े एसएससी जेई 2022 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। और ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट के 60 डेज में प्लान किया और फिर एग्जीक्यूट किया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने लास्ट के 60 डेज को कैसे मैंने प्लान किया, कैसे मैंने उन चीज़ों को एग्जीक्यूट किया। लास्ट के 60 डेज में मैंने कैसे मैंने मॉक टेस्ट दिए, कैसे मैंने रिवीजन किया, कैसे मैंने प्रेशर को हैंडल किया कि 4 सब्जेक्ट छोड़े बिना सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं, इन सारी चीज़ों को मैंने कैसे हैंडल किया, इन चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 60 दिन पहले मेरी स्थिति क्या थी। मैं उन चीज़ों के बारे में पहले डिस्कस करता हूं, मैं पहले उसको बताता हूं। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 60 दिन पहले मैंने सबसे पहला काम किया कि सिलेबस को मैंने एनालाइज किया। सिलेबस मैं पहले भी देखता था, लेकिन मैंने सिलेबस को पहले रीड आउट किया कि क्या क्या चीज़ें कवर आउट करनी है, क्या क्या चीज़ें मैं छोड़ सकता हूँ। तो इन चीज़ों को पहले मैंने फिगर आउट किया। और मैं ये एक टेंटेटिव डेटा है मार्क्स का, जो कि मैंने कहीं से उठाया है। हो सकता है ये वैरी कर सकता है, 1-2 नंबर आगे पीछे वैरी कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस को रीड आउट किया कि ये जैसे बिल्डिंग मटेरियल है अपने सिलेबस में, 10 से 12 नंबर, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके रिस्पेक्टिव मार्क्स है। सर्वेइंग 10 से 12 नंबर का पूछता है, फिर सॉइल मैकेनिक्स, ये था एफएम, ओसीएफ और इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, ये सारी जो भी सिलेबस है, मैंने उन चीज़ों को आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, सारे को मैंने रीड आउट किया, चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट समझा, कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज है, इन चीज़ों को मैं पहले रीड आउट किया। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मेरी एग्जैक्ट पोजीशन क्या थी उस टाइम पे। मैं अपनी कोचिंग की बताऊं तो कोचिंग के द्वारा जो सिलेबस कंप्लीट करवाया गया था, वो सबसे पहला सब्जेक्ट था बीएमसी, सॉइल मैकेनिक्स, एफएम, हाइड्रोलिक्स, ओसीएफ, हाईवे, एनवायरमेंटल, आरसीसी, सॉम, टॉस। इतने सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो 10 महीने में जो है कोचिंग में कंप्लीट करवा दिया गया था। अब आप देख रहे होंगे कि ये रेड मार्क क्यों है, तो मैं आपको आगे बताता हूँ ये क्यों मैं कर रखा हूँ। उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे बचे हुए थे एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन। उसके बाद सर्वे, अगला सब्जेक्ट जो कि अच्छा वेटेज रखता है, 10 से 12 नंबर, ये 10 से 12 नंबर ये अच्छा वेटेज रख रहा था। ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे बचे हुए थे। इरिगेशन, ये भी 8 से 9 नंबर लगभग रहते हैं, ये भी मेरे बचे हुए थे। हाइड्रोलॉजी, स्टील, इतने सारे सब्जेक्ट्स मेरे बचे हुए थे। 60 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं उसके बाद एक डिसीजन लेता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं। तो वही अगला क्वेश्चन ये है कि मैंने 4 सब्जेक्ट जो छोड़े वो कैसे छोड़े और कौन कौन से सब्जेक्ट छोड़े, क्या बेसिस था मेरे से इन 4 सब्जेक्ट को छोड़ने का, क्या मैंने डिसाइड किया, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने सबसे पहला डिसीजन लिया कि मेरा टारगेट है सिलेक्शन लेना, ना कि सिलेबस पूरा करना। मेरा मेन टारगेट ही ये था कि सिलेक्शन लेना है, ना कि सिलेबस पूरा करना, और ना कि कोचिंग के भरोसे बैठना कि हाँ कोचिंग सारा सब्जेक्ट्स पढ़ाएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। ऐसा मैंने इन चीज़ों को मेंटली निकाला कि मेरा मेन टारगेट है सिलेक्शन लेना। उसके बाद मैंने चीज़ों को एनालाइज किया, जो आप ऊपर सिलेबस देख रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं। उसको डिसाइड करने के लिए मैंने सारे का मार्क्स निकाला कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, ये जो आप जो रेड मार्क देख रहे होंगे, ये कोचिंग में पढ़ाया गया था, लेकिन मैं पढ़ा नहीं था, मैं पढ़ नहीं पाया था किसी रीजंस बस। मैं ओसीएफ नहीं पढ़ पाया था, रेलवे, एयरपोर्ट, ये चीज़ें नहीं पढ़ पाया था, आरसीसी ये नहीं पढ़ पाया था। और जो चौथा सब्जेक्ट छूटा हुआ था मेरा, वो था स्टील एंड हाइड्रोलॉजी। ये इतने सारे सब्जेक्ट्स मैंने नहीं पढ़े थे। अब बात आती है कि ये तो 4 सब्जेक्ट आपने छोड़ दिए, किस बेसिस पे छोड़ा, क्या ग्राउंड था इसका, ऑन विच बेसिस आई लेफ्ट 4 सब्जेक्ट्स। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को एग्जाम में मेजर पोर्शन
कंप्लीट करने हैं, टारगेट सेलेक्ट होना है। मैंने देखा कि ओसीएफ जो है वो 1 से 2 नंबर पूछा जा रहा है। रेलवे एयरपोर्ट इसका वेटेज 2 से 3 मार्क्स का था। आरसीसी तो मैंने बाद में पढ़ लिया था, कैसे कंप्लीट किया था वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद मेरे छूट गए थे ये हाइड्रोलॉजी एंड स्टील। हाइड्रोलॉजी भी मेरे थे 1 से 2 नंबर के, और स्टील जो सब्जेक्ट है इसका वेटेज उस टाइम पे लगभग 4 से 5 नंबर रहा करता था। एवरेज वेटेज 4 से 5 नंबर रहा करता था। तो मैंने ये चीजें डिसाइड की कि लगभग ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो टोटल जो मैं छोड़ रहा हूँ उनका जो वेटेज है वो लगभग 10 नंबर है। तो मैं ये डिसाइड किया कि ठीक है 10 नंबर मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं आएगा पेपर में, 90 का ही एग्जाम होगा। ये मैंने डिसीजन लिया और फिर मैं बाकी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना स्टार्ट किया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इसके बाद भी मेरे पास कितने सब्जेक्ट पड़े हुए थे, 2, 3 और एक आरसीसी, यानी 4 जो मेजर सब्जेक्ट थे, ये 3 और ये एक आरसीसी। 4 जो मेरे मेजर सब्जेक्ट थे ये 2 महीने पहले मेरे कंप्लीट नहीं हुए थे। मैं उस समय भी इसको पढ़ा हुआ नहीं था। फिर मैंने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा कैसे वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बाकी जो मेरे 4 सब्जेक्ट बच गए थे, एस्टिमेट, सर्वे, इरिगेशन एंड आरसीसी, इसको मैंने कैसे कंप्लीट किया उसको बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मैंने डिसाइड किया कि जो अपने को काम करने हैं वो कुछ गिने चुने काम करने हैं। मैंने डिसाइड किया कि मैं YouTube से लेक्चर्स देखूंगा। YouTube चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म प्रेफर कर सकते हैं। मैंने डिसाइड किया YouTube से मैं लेक्चर कंप्लीट करूंगा। उसके बाद दूसरा टास्क मैंने डिसाइड किया कि जो मैं लेक्चर देखूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQ एंड यूथ, ये दोनों मैंने डिसाइड किया। और तीसरा था कि इम्पोर्टेंट नोट्स। अब मैंने ये इसमें सबसे बड़ा जो डिसीजन था मेरा कि मैं लेक्चर देखता था लेकिन मैं उसका नोट टेकिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। ये मतलब मैंने अच्छा काम किया कि मैंने जो मेरा जो प्रॉपर जो टास्क था मैं उसको डिवाइड किया कि हाँ मेरे को लेक्चर देखने हैं। और मैं एक बुक रखा था जो कि आप लोग बहुत फेमस है, आप लोग भी जानते होंगे, सिविल बूस्टर। मैंने उसको प्रीफर किया और जो चीजें मैं लेक्चर देखता था उसको बूस्टर में, जो सिविल बूस्टर है उसमें मैं टिक करता था और उसको मैं देखते जाता था कि हाँ ये चीजें इसमें सारी चीजें है। हाँ, जो चीजें सिविल बूस्टर में नहीं रहता था उसका मैं अलग से एक जो नोट्स था वो मैं बना लेता था। जो मैं इंपोर्टेंट नोट्स आपको बता रहा हूँ वही चीजें मैं उस नोट्स में सिर्फ लिखता था जो कि उस बूस्टर में नहीं रहता था। तो इससे मेरा टाइम क्या होता था, बहुत बच जाता था। और इससे क्या हुआ कि जो चीजें थी वो जल्दी कंप्लीट हो पाई। और ये जो शॉर्ट नोट्स जो मैं आपको बता चुका हूँ, सिविल बूस्टर का मैंने सहायता लिया इस शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपको जानना है कि कहां से मैंने ये चीजें कंप्लीट की तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। यहां पे आप देख रहे होंगे कि जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट था एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ये इसका लेक्चर यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ाए हुए थे लेकिन मैंने जहां से पढ़ा था वो मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूब पर एक संदीप जानी सर है जो कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने उससे एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन पढ़ा था। वो कुछ घंटे में ही ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा देते थे। और ये क्योंकि आसान था और बूस्टर में भी लगभग सारे पॉइंट्स अवेलेबल थे, कुछ पॉइंट्स नहीं थे जो कि मैं अपने अलग से एक शॉर्ट नोट्स बना करके मैं उसमें लिख लेता था, जो कि सिविल बूस्टर में नहीं रहता था, उसको मैं नोट कर लेता था एक्स्ट्रा पेज पे। तो उससे मेरे आसानी से कंप्लीट हो गए। उसके बाद सर्वे जो है मैं अपूर्वा सर से पढ़ा था। अपूर्वा सर उस टाइम गेट एकेडमी में पढ़ाते थे। मैंने सर्वे उससे कंप्लीट किया। उसका सेम प्रोसेस मैं उसके लिए भी किया। सर्वे लगभग 15 से 20 दिन में मैंने कंप्लीट कर लिया था। और सेम प्रोसेस मैंने उसके लिए अपनाया कि मैं क्लास देखता था, बूस्टर एंड जो इंपोर्टेंट नोट्स रहते थे वो मैं लिखता था। और मेरा मेजर फोकस था क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में जाके वो क्वेश्चन पूछना है। एट देन हमें पता होनी चाहिए चीजें कि क्या पूछी जा रही है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए मैं करता था क्वेश्चन प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस।
बच्चे क्या करते हैं, क्लासेस करते हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलतियां होती है। तो सबसे बड़ी गलती यहीं पे है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। उसके बाद रहेगा इरिगेशन, आरसीसी। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट है, सबसे बड़ी बात बताऊं मैं इरिगेशन का जो वेटेज है 8-9 नंबर अभी आ रहे हैं। और इरिगेशन जो है लगभग 12 से 14 घंटे में चेतन सर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवाए हुए थे। अनअकैडमी का शायद था वो, उस पे वो बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए थे। 12 से 14 घंटे में इरिगेशन कंप्लीट करवा दिए थे उन्होंने, ऐसा उन्होंने पढ़ाया था। वो सिविल बूस्टर मैंने उठाया, वहां से मैं नोट्स बनाता था जो छूट जाता था, और सिविल बूस्टर पढ़ करके मैंने तुरंत ही उसके बाद वो कर लिए, क्वेश्चन लगाने स्टार्ट किए। वो कंप्लीट हो गया वहीं पर। उसके बाद रह गया आरसीसी मैंने चेतन सर से पढ़े थे। आरसीसी हालांकि चेतन सर बहुत लंबे पढ़ाए हुए, लगभग 70-80 लेक्चर हो गए, 78 to 80 लेक्चर होंगे उनके। लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट रहता था उसको देखता था, उसको मैंने लगभग 30 से 40 घंटे में कंप्लीट किए थे। लगभग 80 घंटे के लेक्चर थे, लेकिन जो जरूरी था मैं वही देखता था। और क्योंकि नोट्स मुझे नहीं बनाने पड़ रहे थे तो इससे मुझे टाइम बच जाता था, और मैं उस टाइम को यूटिलाइज कर लेता था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। मैं बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन का राज है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, मैं आपको जवाब दे चुका हूं कि कैसे मैं इन सारी चीजों को मैनेज करता था। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट भी आए थे कि सर आप कितने घंटे दिन में कितने घंटे पढ़ते थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी घंटे देख के पढ़ा ही नहीं। मैं कभी भी ये नहीं देखता था कि मुझे 2 घंटे पढ़ने या 3 घंटे पढ़ने हैं, ये मैं कभी देख करके पढ़ा ही नहीं। मैं क्या करता था, जैसे एक दिन का मैं अपना शेड्यूल बनाऊं तो मैं क्या करता था, जैसे एक दिन में मुझे रीजनिंग टेस्ट देना है, सुबह उसके मैं डिसाइड करता था एक रीजनिंग देना है। और क्योंकि सुबह सुबह मेरा माइंड फ्रेश रहता था, और रिवीजन जो है एक ही चीज को, पढ़ा हुआ चीज को दोबारा पढ़ना बोरिंग चीज है। तो जब माइंड मेरा फ्रेश रहता था सुबह के टाइम पे, तो मैं उस टाइम में रिवीजन का शेड्यूल रखता था ताकि माइंड फ्रेश रहे और मैं रिवीजन कर पाऊं अच्छे से। रिवीजन आसान नहीं होता है, रिवीजन एक बोरिंग काम है जो कि करना सच में आसान नहीं होता है। उसके लिए मैं क्या करता था, शेड्यूल जो है उसे सुबह करता था ताकि माइंड फ्रेश रहे और मैं चीजों को कर लूं। ये टैक्टिक्स मैं यूज करता था इन चीजों को कवर अप करने के लिए। उसके बाद मैं दिन में रखता था, क्योंकि लेक्चर देखना क्या है, देखना ही तो है, बस ऐसा काम रहता था कि हाँ बस देख लेंगे। तो लेक्चर मैं कभी जिस टाइम में फ्री हो जाता था या फिर जब लगता था कि हाँ अब नहीं कुछ करवाएंगे, तो मैं लेक्चर देखता था। और उसके बाद फिर रिलैक्सेशन के बाद थोड़ा समय, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाता था। और फिर लास्ट में मैं लगभग 40 से 45 मिनट जीके जीएस दिन का मैं पढ़ता था। ऐसा ही कुछ मेरा शेड्यूल रहता था एक दिन का, मैं बताऊं तो। अपार्ट फ्रॉम दिस, और ये सारी चीजों को छोड़ करके मेरा एक जो है सप्ताह का एक टारगेट मैं बना करके रखा था कि कम से कम एक सप्ताह या 10 दिन में 2 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं और उनको एनालाइज करना है। जिससे मुझे ये पता चलता था कि मैं कितने चीजें मैं रिटेन कर पा रहा हूँ, कितनी चीजें मैं भूल पा रहा हूँ, या फिर क्या चीजें छूट जा रही है। उन चीजों को रिकॉल करने के लिए मेरे पास रहता था ये मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस, और उसके मिस्टेक से मैं चीजों को ग्रैब कर पाता था कि क्या चीजें मेरे से मिस हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे एक वीडियो बनाऊं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किसे हम छोड़ सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। इस वीडियो का मेन पर्पस है कि आप अपनी स्थिति को एनालाइज करो कि आप किस पोजीशन में हो, कहाँ पे आप खड़े हो। और मैंने ये, क्योंकि मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट थे, तो इसीलिए मैंने अपने चीज़ों को डिसाइड किया कि हाँ मैं इन सब्जेक्ट्स को छोड़ करके भी मैं सिलेक्शन शायद ले सकता हूँ। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया। मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सब्जेक्ट्स छोड़ो अनलेस अदरवाइज आपके पास टाइम कम है। तो अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है और आप चाहते हो सेलेक्ट होना, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो, तो आप डिसाइड कर सकते हो। आप
चीज़ों को एनालाइज करो कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम छोड़ सकते हैं, क्यों और कौन कौन से सब्जेक्ट हमको डीप में करने चाहिए। आप सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स भी छोड़ सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही नेग्लिजिबल आते हैं, तो आप सब्जेक्ट्स में भी कुछ कुछ टॉपिक को इग्नोर कर सकते हैं। और इस पे मैं, अगर आप चाहे तो डिटेल वीडियो मैं बना सकता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप कौन कौन से टॉपिक आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आप एक अपना अच्छा डिसीजन ले कि आप कैसे चीज़ों को छोड़ेंगे, क्या किन चीज़ों को पढ़ना है, एनालाइज करना है आपको। आप खुद से डिसीजन लीजिए। ये वीडियो से आपको मिसगाइड नहीं होना है कि ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा तो भी सिलेक्शन हो गया तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पढ़ना होगा, अनलेस अदरवाइज आपके पास टाइम कम है तो आप हाँ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ के भी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बट हाँ पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। ऐसा ना हो कि आप मिसगाइड हो रहे हैं कि नहीं पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं, अपने चीज़ों को लिमिटेड कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं।